अग्निपथ योजना के खिलाफ मुल्क भर में हो रहा है तशद्दुद। मुल्क के नौजवान अग्निपथ योजना के खिलाफ उतर रहे हैं सड़कों पर। क्या है अग्निपथ योजना, आइए जानते हैं। अग्निपथ स्कीम 2022। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के तीनों फौजों में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत नौजवानों को 4 साल के लिए हिंदुस्तानी फौज में भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से लोगों के जहनों में कई सवाल हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जवान 4 साल तक खिदमत करने के बाद क्या करेंगे। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस हवाले से एक अहम ऐलान किया है। वजारत ने कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्ती में 4 साल की सर्विस मुकम्मल कर चले इन अग्निवीरों को तरजीह दी जाएगी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस सिलसिले में तफसीली मनसूबाबंदी का काम शुरू कर दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक के बाद एक ट्वीट करके जानकारी दी है। इन्होंने अग्निपथ स्कीम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया एक वजीरनरी और खुश आइंद फैसला करार दिया। इन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने CAPF और आसाम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को तरजीह देने का फैसला किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अग्निपथ स्कीम है क्या। तीनों सर्विसेज में फौजियों की तकर्री 4 साल के लिए होगी। इसके तहत फौज में सिपाही, एयरफोर्स और इसी तरह नेवी में भर्ती होगी। 4 साल की सर्विस के बाद 25% फौजियों को मुस्तकिल तकर्री मिलेगी। आपको इसके लिए दरख्वास्त देना होगी। अब सवाल ये उठता है कि अग्निपथ स्कीम किन पोस्टों पर भर्ती की जाएगी। अग्निपथ स्कीम सिर्फ अफसर रैंक से नीचे के लिए है। अफसरान की भर्ती इसी तरह की जाएगी जिस तरह चल रही है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब सवाल यह है कि अग्निपथ स्कीम के लिए क्या अहलियत होगी। अग्निपथ स्कीम के तहत 17 साल 5 महीने से 21 साल के दरमियान के नौजवान दरख्वास्त दे सकेंगे। तीनों अफवाज में सिपाही की सतह पर भर्ती के कवानीन पुराने ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि अग्निवीरों को कितनी तनख्वाह मिलेगी। भर्ती के पहले साल 30,000 रुपये माहाना मिलेंगे, दूसरे साल तनख्वाह 33,000 और तीसरे साल 36,500 रुपये होगी। अग्निवीरों की तनख्वाह से 30% काट कर अग्निवीर को रिफंड में जमा कराया जाएगा। हुकूमत भी इतनी ही रकम जमा कराएगी। मतलब 30,000 तनख्वाह है तो 21,000 हाथ आएंगे। अग्निवीरों जो 4 साल के बाद ड्यूटी फ्री हैं, उन्हें 11,71,000 रुपये का सर्विस फंड पैकेज दिया जाएगा। ये टैक्स फ्री होगा। ड्यूटी से फारिग होने वाले अग्निवीरों को सकल सर्टिफिकेट और रैंक लोन के जरिए दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी। अग्निपथ स्कीम के तहत अगले 90 दिनों में 46,000 भर्तियां निकाल ली जाएंगी। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3,500 और नेवी में 2,500 अहलकार होंगे। भर्ती की मालूमाती फौज की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in और इसी तरह careerindianairforce.cdac.in और joinindiannavy.government.in पर दस्तयाब होगी। ऑल इंडिया तमाम क्लासेस पर मबनी भर्तियां होंगी। भर्तियां भी भर्ती रैलियों के तहत की जाएंगी। एनरोलमेंट के लिए एक ऑनलाइन सेंटर का निज़ाम तैयार किया जाएगा। तस्लीम शुदा तकनीकी इदारों से कैंपस इंटरव्यू के जरिए भी भर्तियां होंगी। ये थी अग्निपथ स्कीम की पूरी जानकारी। अब फौज की इस भर्ती के सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क के कई रियासतों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। एहतजाज का सबसे ज्यादा असर बिहार में नजर आ रहा है। इसके साथ ही नौजवानों ने हरियाणा में गुरुग्राम में जयपुर हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया है। कई मकामात पर नौजवानों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रेनों की आमद और रफ्त भी रोक दी है। बिहार में कई स्टेशनों पर ट्रेन पर पथराव भी किया गया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुंगेर में भी मुजाहिरे देखने में नजर आए। यहाँ स्टूडेंट्स ने सफी सराय चौक को जाम कर दिया। यही नहीं, मुजाहिरीन ने आतिशजनी भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से NH और जमालपुर मुंगेर रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई।
सहरसा जिले में मुजाहिरीन इस मंसूबे को मनसूख करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, जिसकी वजह से 2 एक्सप्रेस ट्रेनें स्टेशन पर ही खड़ी रहीं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अग्निपथ स्कीम पर शोर इतना भड़का कि नौजवानों ने कैमोर में एक ट्रेन को आग लगा दी। ताहम इस दौरान पुलिस चौकस नजर आई और जल्दबाजी में आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ा वाकया रोनुमा हो सकता था। मुजाहिरीन ने आर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। यहां मौजूद रेलवे के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई है। जहांआबाद में तलबा ने NH-83 को आग लगाकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से यहां ट्रैफिक का निज़ाम कुछ देर के लिए धड़म बरहम हो गया। तलबा के एहतजाज की वजह से पटना में रोड पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना है कि भर्तियां पहले की तरह की जाएं, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी TOD वापस लेकर पहले की तरह इम्तिहान का इनेकाद किया जाए। सिर्फ 4 साल तक कोई फौज में शामिल नहीं होगा। दूसरी जानिब जहांआबाद में एहतजाज करने वाले एक और मुजाहिरीन का कहना था कि सिर्फ 4 साल काम करके कहाँ जाएंगे, हम 4 साल की खिदमत के बाद बेघर हो जाएंगे, इसलिए हमने सड़कें ब्लॉक की हैं। मुल्क के लिए लीडर अब जान जाएंगे कि अवाम बाशऊर है। एक और मुजाहिरीन का कहना था कि हम नेवी में शामिल होने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। महीनों की तरबियत और रुखसत के साथ 4 साल की सर्विस कैसे होगी? सिर्फ 3 साल की तरबियत के बाद मुल्क का दिफा कैसे करेंगे? हुकूमत को स्कीम वापस लेना होगी। अब देखना है कि इन सवालों का जवाब हुकूमत कैसे देती है। क्या हुकूमत इस स्कीम को वापस लेगी या फिर इसी पर अमल करेगी?